हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ड। जी बात करेंगे प्यारी मायरा की स्टोरी के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि सोना बहुत परेशान होती है कि आखिर आंधे और निजात के दरमियान ऐसा क्या कुछ हुआ जो वो नहीं जानती। वो बहुत कोशिश करती है किसी तरह उसे पता चल जाए, लेकिन उसे किसी तरफ से पता नहीं चलता। दूसरे तरफ आंधे सरकार और निजात बैठे होते हैं कि किसी फंक्शन की तैयारी के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। इतने में सोना भी वहाँ पे आ जाती है। वो कहती है, नहीं अब मैं यहाँ पे जाती हूँ। सरकार कहता है, तुम खड़ी क्यों, बैठ क्यों जाती हो? कहते नहीं, मैं जाने लगी थी, बस टैक्सी का इंतज़ार कर रही। तो निजात कहता है, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें खुद घर लेके जाऊँगा, मैं अभी बस जाने ही वाला हूँ। वो अपने सब दोस्तों को कहता है, अगर आपकी इजाज़त हो तो। हाँ दे कहते हैं ठीक है। सरकार भी कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, शाम को फिर तो मिलते हैं। हाँ दे कहती है, मैं भी तुम्हारे घर आऊँगी। तो सोना का मुंह बन जाता है। वो कहते निजात कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, जब चाहे आ सकती हो। निजात सोना को लेके वहाँ से चला जाता है। हांदे और सारकान वहीं भी पीछे रह जाती हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि सारकान की गर्लफ्रेंड बुज्जू के पास आती है। वो कहती है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तुम एक बहुत ही अच्छी असिस्टेंट हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और भी काम करना चाहती हूँ। कहते क्या? कहते क्या तुम मुझे बता सकती हो सारकान की ज़िंदगी में क्या कोई है, या किसी ने कोई फूल भेजे इस तरह की, या कोई है, या कोई था, तुम उसके बारे में मुझे सब कुछ बताओगी? तो पुरजू कहती है, मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकती। वो कहते हैं, अच्छा तुम तो बहुत ही अच्छी असिस्टेंट हो, मुझे तुम पर शाबाश देनी चाहिए, लेकिन मैं तुमसे चाहती हूँ। कहते हैं, यहीं पर रुक जाए, मैं आपके किसी काम या नहीं, मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं किसी की जासूसी नहीं करूँगी। तो वो कहते हैं, ब्राओ, बस मुझे तुमसे इसी चीज़ की उम्मीद थी, तुम पर तो एतबार किया जा सकता है। ऐसी बहुत सी बातें उसे कहते कहते ठीक है मैं अब चलती हूँ। और बुर्जू को वहीं हैरान परेशान छोड़ के चली जाते। बुर्जू कहते, फल्ला में कहाँ फंस गई, ये किस तरह से साइको से मेरा पाला पड़ा है। दूसरी तरफ सोना किसी न किसी तरह से निजात को बातों में लगा के रखती है। कहती है, भाई हमें एक दूसरे के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो सच भी हो वो एक दूसरे को बता देना चाहिए। जैसे कि अगर तुम मुझसे पूछो कि मैंने तुमसे कुछ छुपाया, तो मैं कहूँगी बिल्कुल भी नहीं। तो क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो, या हमारे दरमियान कोई राज है? ये मैं अपने लिए नहीं कह रही, अपनी बेटी के लिए कह रही हूँ, उसके लिए। अच्छा, माँ बाप के दरमियान ऐसा कोई भी राज नहीं होना चाहिए। तो निजात कहता है, तुम्हारा क्या कहने का मतलब? ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तुमसे क्या छुपा सकता हूँ? कहते नहीं, हाँ दे और अपने बारे में कुछ बताओ। तो निजात कहता है, अभी यहाँ पे गाड़ी रखता हूँ। वो कहते क्या हुआ? वो कहते कुछ नहीं, मैंने वॉशरूम में जाना है। क्या तुमने सुना है, टॉयलेट का नाम सुना है? वो कहते हैं, निजात तुम मुझसे भाग नहीं सकते, तुम्हें मुझसे सच बताना होगा। कहते तुम क्या सच जानना चाहते हो? फिर उसको बताते, क्या हाँ दे तुम एक दूसरे से प्यार नहीं करते? मैंने खुद देखा था तुम दोनों को एक दूसरे के साथ। निजात कहता है, अच्छा तुमने उस दिन हमें देख लिया? तो सोना कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है निजात, मैं कुछ अपनी चीज़ें भूल गई थी, बस उन्हीं की के लिए लेने के लिए वापस आई थी, तो मैंने तुम दोनों को एक दूसरे के करीब देखा था। वो कहती है, अच्छा तो ये सब कुछ है इस वजह से है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते तुम फिर झूठ बोल रहे हो। निजात कहते, तुमने जो देखा था वो पूरा सच नहीं था, तुमने कुछ भी नहीं देखा था। जब हांदे मेरे करीब आई थी तो मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, बस जो कुछ भी किया हांदे नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन तुम कुछ भी नहीं जानते। वो कहते क्या? कहते हांदे हांदे उससे कहते हम बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे निजात, अगर तुम नहीं चाहते। वो कहते तुमने कुछ नहीं सुना, मैंने अभी हांदे को कोई जवाब भी नहीं दिया। कहते तुम झूठ बोल रहे हो। कहते ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं चाहती हूँ कि हांदे तुम्हारे साथ रहे, ये सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से किया। कहते तुम कौन होती है? मगर छोटा बच्चा को जिसे किसी को भी तुम मेरी ज़िंदगी में लेके आ जाओगी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। ले जा तो सोना फिर गाड़ी में बैठ जाते हो। वो से कहते हैं, मैंने जिसको जवाब देना हो दे लूँगा, तुम इस सारे मामले में सोना ना ही पड़ो तो अच्छी बात है। दूसरी तरफ दिखाते हैं सारे जो होते हैं ऑफिस के कोलीग, वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बुर्जू को कहता है सोना का, भाई तुम्हें कुछ कुछ चाहिए तो मुझे बता दो। वो कहता है नहीं कुछ भी नहीं है। फिर सारी लड़कियां एक दूसरे के साथ गॉसिप कर रही होती है। बुर्जू वहीं पर मौजूद होती है, इन सब की बातों को सुन रही होती है। इतनी कोई ख़ास इन दो सबके दरमियान होती ही नहीं है, बस वही होते हैं कि उनको रहने के लिए घर नहीं मिले। दूसरी तरफ सोना हैरी को कहते तुम कहाँ जा रहे हो? हैरी कहते हैं, मेरी अपनी भी कोई पर्सनल लाइफ है, मैं वही पर जाऊँ, अब क्या सब कुछ बता के जाऊँ? तो मायरा कहती है कि यकीनन हैरी की कोई गर्लफ्रेंड है। वो कहते क्या आपस में दोनों खुसफुस कर रहे होते? कुछ नहीं होते। इतने में सोना वहाँ से जाने लगती है। सोना का आईडी कार्ड टेबल पे गिर जाता है। वो जाके निजात को दिखाते हैं कि मायरा को कैसे एक छोटा बच्चा खत लिखता है। वो कहते हैं बहुत दिनों से लिख लिया है। वो कहता है, देखो कुछ बच्चे तो शुरू ही से बहुत रोमांटिक होते हैं। वो कहते हैं क्या तुम रोमांटिक हो? कहते हैं मैं अपनी बात नहीं कर रहा,
یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، نجات وہ لیٹر پڑھ رہا ہوتا ہے، سونا وہیں پر کھڑی ہوئی اس کا سر کھا رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف ہمیں دکھاتے ہیں کہ سونا اس سے کہتے ہیں کہ کیا تم نے کچھ جواب دیا ہندے کے لیے، کیا سوچا کیا نہیں۔ دوسری طرف ہمیں دکھاتے ہیں سونا اور نجات تو باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ سونا کا آئی ڈی کارڈ جو ہوتا ہے وہ مائرہ کے پاس ہوتا ہے، اتنے میں بیل ہوتی ہے، سونا وہاں سے مائرہ وہاں سے بھاگتی ہوئی جاتی ہے، آئی ڈی کارڈ وہیں ٹیبل پہ ہوتا ہے، دیکھتے تو ہاندے آتی ہے۔ ہاندے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، سونا ہاندے مائرہ کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں کیسی ہو میری بیٹی، وہ کہتے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ کہتے ہیں بابا اوپر، اتنے میں وہ سونا کہتی ہے کہ جیلس ہو رہی ہوتی ہے، تو نجات سب کچھ سمجھ رہا تھا، اتنے میں مائرہ سونا کا کارڈ اٹھا لیتی ہے، آئی ڈی کارڈ اسے کہتی ہے، پھر دونوں کے درمیان ہاندے اور سونا کے درمیان باتیں، پھر کہتے ہیں سونا کو کارڈ دکھاتے کہتے ہیں آپ کا نام مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا۔ ہاندے جیسے آئی ڈی کارڈ پکڑنے لگتی ہے، سونا اس سے پکڑ لیتی ہے۔ ہاندے کہتے ہیں کیا کچھ ہوا، تم آئی ڈی کارڈ کیوں نہیں دکھا رہے؟ وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی ہے، یہ میری پرسنل چیز ہے۔ پھر اس کو کہتی دیکھو میرا اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے نا، تو مائرہ کو کہتی ہے، اتنے میں دونوں کے درمیان باتیں ہوتی ہیں، اتنے میں نجات وہاں پہ آ جاتا ہے، ہاندے کا دھیان نجات کی طرف چلا جاتا ہے، تو مائرہ اور سونا وہاں سے چلی جاتی ہیں، کہتے ہیں آپ کام کریں، ہم لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ہاندے کہتے ہیں دیکھو اب ہم پھر دونوں اکیلے رہ گئے ہیں۔ مائرہ چلی جاتی ہے لیکن سونا کو جیلسی ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں آخر یہ دونوں اندر کر کیا رہے ہیں، مجھے یہ جانا۔ وہ کھڑکی میں کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہوتی ہے، نجات ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے، دوسری طرف ہاندے بیٹھی ہوتی ہے، تو برجو کو سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ سرکان کو بتائے اس کی گرل فرینڈ کے بارے میں، کہ یہ نہ بتائے، یہ اپنے تک رکھے۔ اتنے میں وہ سرکان کو بتانے کے لیے اس کے روم میں جاتی ہے۔ سرکان فون پہ کسی کے ساتھ بات کر رہا تھا، وہ کہتا ہے میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے۔